क्या बताऊं, भंडारी लाल ने कहा कि भैया मैं भी बहन के यहाँ राखी बंधवाने चलूंगा, और मैं यहाँ बहन के यहाँ आ भी गया, उसका कोई पता नहीं, न मालूम कहाँ रह गया। अरे भंडारी लाल कहाँ हो यार? अरे तो नीचे क्या? बतावा भैया तू कहाँ यारी बगल टहरा तक लड़के ना पाया जवन बहिनी और इतना दूर कर दे। हाँ साधन ना मिलत काका बलीपुर से पैदल। अरे बाप रे बाप। देखो भंडारी लाल, बतावा हम बाप से पैदल ही आवत। शादी जो है बड़े नसीब से होती है, और शायद बहन का नसीब यहीं का बदा था जो कि बहन की शादी इतनी दूर हो गई। और ये तो सच है कि कोई साधन नहीं चलता, लेकिन भंडारी लाल मैं ये क्या देख रहा हूँ कि बहन के हाथ तैयारी बना करके चला है, ओढ़ने बिछाने का सामान, झोला में सामान, और ये बाल्टी में पानी, ये सब क्यों? इतना सब हो घरे से जमन ले दे भैया बहन के दे बरे। अच्छा सारी और सामान का पकड़ा। ठीक है चलो। और ये ओढ़ना बिछौना यहाँ नाते लेके चले भैया कि चलते बहन खिया 2 साल बाद पता नहीं अमीर खानदान में शादी भाई बाकी हम क्योंकि से बहन ज़्यादा गरीब हो, ओढ़ना बिछौना हो कि न हो, यह नाते आपन बिछौना लेके चलते हैं कि बहन खिया टिक के 1 हफ्ता खाबे। मतलब यह बड़े ओढ़ना बिछौना लेके चला कि मान ला बहन खिया बाकी नहीं ना है? अच्छा ये बतावा, चला ओढ़ना बिछौना लिया ठीक किया, अरे का हुआ पनियों ने पौता का जो पनियों लेके चले तू? भैया पानी तो परंपरा निभावे के नाते लेके चले। कौन सा परंपरा? याद करा भैया, माई बाबू कहते रहे कि बेटवा का बहनी बिटिया खिया जाया तो पानी जिन पिया। माई बाबू यह समझाते हैं कि बहन बिटिया खिया जाए तो पानी जिन पिया, बल्कि ये खप्पा टिक के खा लिया। पानी पिए में दोष व खाए में दोष नहीं है। काय का हम पहुँचे के बाद बहन कहाँ पाया पनिया पूछते 20 लीटर पानी नाप के घरे से लेके चला ही, जब तक पानी चले तब तक बहनिया उरे में रुका, पानी खत्म तो निकल ले। अच्छा ये बड़े पानी लेके चले है। हाँ मान ला बीच में अगर हमका जाए के भवा तो हम अपन पानी अड़ाई के निकल ले। चल कोई बात नहीं, लेकिन देख बहन के यहाँ आ गए हैं। हाँ देख रहा है सारा दरवाजा बंद है यार, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। का बात करता भैया? अरे इतना बड़ा घर में बहन के शादी करे यहाँ, हमका लगा था दुआरे क्यों ना दिखाता है, कुल मरमराए गए ना। अरे यार ऐसी बात बोलते हो? देखो ऐसा है, हो सकता है कुत्ते के डर से दरवाजा बंद किए हो, घर के अंदर कुछ काम कर रहे हो, यही से आवाज लगाओ, अगर कोई होगा जरूर बोलेगा। हमका तो ना भरोसा बा के बहनी की घर यही। अरे यही घर है यार, ये घर। हाँ मैं तो बता रहा हूँ। देखो तू तो आए रहे ना। हाँ। हम तो ना आ पाई रहे, यही नाते ना भैया एक थोड़ा पकड़ा पोजीशन में हो जाए। भाई बहनी औरे आया हूँ, थोड़ा हिसाब से मांगनी कपड़ा है मेरा। बीच सड़क पे क्या तेल ना लगाए मूडम का, कोई बात नहीं। बीच सड़क पे इस घर में कौन है? इस घर में 4 कौन है? 4 कौन है भैया? घर में तो 4 कौन है। 4 कौन है ऐसा पूछा जाता है? ये पूछो घर में कौन है यार, ऐसा पूछो। अच्छा हाँ घर में कौन है? तुम लोग कौन हो? हम आपके हैं कौन? हाँ। माँ तुझे सलाम। कौन हो? अच्छा हम लोग कौन हैं? हाँ। हमारे भैया साले हैं, हम बहनोई हैं। भैया इनके सारे हैं, भैया के बहनोई हैं। ये नहीं कैसे कहता हम जहाँ पर आए वो हमारे बहनोई हम उनके साले हैं। कहने का मतलब भाई साहब कि हम दोनों भाई आपके साले हैं, आपके भाई हमारे बहनोई हैं। तो साले बहनोई अंदर आ जाओ, बाथरूम में आ जाओ, सामने दरवाजे से। भाई माने परे देखा पहुँचते मान का आए। मुन्ना पटेल बनपुरवा की धरती से यह सीन देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। इतनी बड़ी हौली नहीं बोलता शराब के ठेका, खाली यहाँ हवेली देखने आया है कि और भी कुछ देख रहा है यार? और का देखी भैया, अब हम समझ गए कि बहन का है बड़े 2 साल से हमरे तो रखिए ना यावत, गरीब घर में शादी करे होता भैया तो बहन हमारे तोरे खिया आवत। अरे इतना बड़ा घर में बहन की शादी कर दिया, बहन हमका तो का गरीब जान के भूल गई ना भैया। नहीं भंडारी लाल, बहन हम लोगों को भूली नहीं है, लेकिन देख हम लोग घर से इरादा बना करके क्या चले कि चल रहा हूँ, बहन नहीं आ पाती, बहन से राखी बंधवा आऊं। यहाँ आने पर मैं देख रहा हूँ बहन रो रही है यार।
बहन रो रही है? हाँ। कैसी बात करता है भैया? अरे इतना बड़ा घर में बहन के आखिर कौन तकलीफ होए जवन की बहन रोए भैया? बहन के आंख में आंसू हम समझ गए भैया। बहन सोचे होए कि आज हमारे दोनों भाई राखी बनावे यहाँ नाते बहन पकौड़ी छाने बड़े प्याज काटे होए। अरे जा करके देखेगा कौन सा प्याज वो काट रही है यार। भैया तू बहन से बात करा, हम चाय पी का भोजन देखी कहाँ बना बा। हाँ, चाय पी के भोजन देखो। तुमसे क्या मतलब है, किसके ऊपर क्या बीत रही है, क्या दुख है, क्या मुसीबत है? तू खाली खाने के लिए आया है। बहन लक्ष्मी, बहन देख तेरा भाई लवलेश आया है, क्या अपने भाई के गले नहीं लगेगी बहन? बहन बहन लक्ष्मी, ये तेरे आंखों में आंसू। देख बहन, तेरा भाई लवलेश तुझसे जो भी पूछेगा साफ साफ बताना, क्योंकि तुझे तेरे भाई लवलेश की कसम है बहन। पूछो भैया, क्या मालूम करना चाहते? बहन लक्ष्मी भाई तेरा आया तेरे द्वार, और कौन मुसीबत बहना तुझ पर, जो रही हो आंसू रही हो आंसू ढार बहन, पूछे लवलेश कुमार, और सोच कर आया बहना कल राखी का त्योहार, विदा करा के तुझे ले चलूं बहना अपने द्वार, और जीजा जी से करने आया था बातें तो चार। बहन लक्ष्मी, तो इस बात को अच्छी तरह से जानती है बहन कि जब से तेरी शादी हुई तेरी यहां से विदाई नहीं होने पाई और तू घर पर नहीं पहुंचती। मैं सोचा कल रक्षाबंधन का त्योहार है, 2 साल से मेरी कलाई सुनी पड़ी रहती है, क्या इस वर्ष भी मेरी कलाई सुनी पड़ी रहेगी? इसीलिए मैं तेरे दरवाजे चल करके आया कि चलो बहन से राखी बंधवा आऊं। तो यहाँ आने पर देख रहा हूं तू रो रही है, आखिर क्या बात है बहन, मुझे तो बताओ। भैया आज मैं अपने आंखों से आंसू बहा रही हूँ, आप जानना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए भैया। तो क्या बतलाऊं भैया आपसे, क्यों मैं आंसू बहाती, और दहेज के कारण ये भैया बहने सताई जाती, ये बहन सताई जाती भैया, सुख की रोटी न पाती, और ताना सुनते भैया हुई बजरी की छाती। भैया आपने मेरी शादी में मेरे पति को जो 50,000 न दे सके, तो वही दहेज के लिए मेरे पति जी और मेरी नरलंकनी ये लोग मुझे बहुत सताते भैया, मुझे ताना मारते, मुझे सूखी रोटी खाने के लिए नहीं मिलती भैया। मैं तो ताना सुनकर बहुत उब गई हूँ। मेरा तो दिल यही कहता है भैया कि ये दिन देखने से अच्छा है
कि मैं जहर खा के अपनी जान दे दूं भैया। ये क्या कह रही है बहन कि तेरी शादी में जो मैं 50,000 देने को कहा था वो पैसा मैं नहीं दे पाया, उसी के लिए यहाँ पर तू सताई जाती है, मारी जाती है, खाने को सुख की रोटी नहीं पाती। और ये क्या कह रही हो बहन कि मेरा तो दिल ये कहता है कि मैं जहर खा के अपनी जान दे दूं। तो क्या करूं भैया? नहीं बहन, तुझे जान नहीं देना है, बल्कि ये तेरा भाई आया है जो कह रहा हूं, मेरी बात सुनो बहन। बोलो भैया। तो साथ में मेरे चल बहना तू इस घड़ी, रहने दूंगा नहीं तुझको ससुराल में, चाहे जितनी मुसीबत उठानी पड़े, जितनी मुसीबत उठानी पड़े, अब कमा कर खिलाऊंगा हर हाल में, चाहे जितनी। बहन, अगर तू यहाँ दहेज के लिए सताई जाती है, मारी जाती है, तो तेरा भाई नवलेश आया है, मैं आज बहन तुझे अपने साथ लिवा के चलूंगा, मेहनत मजदूरी करके लाऊंगा, तुझे कमा के खिलाऊंगा, लेकिन ये दुख नहीं उठाने दूंगा बहन। क्या भैया, आज आप मेरा दुख नहीं देख पा रहे हैं और आप ये क्या कह रहे हैं भैया? आज आप मुझे अपने साथ बुला कर जाएंगे भैया? क्या करूंगा बहन? नहीं भैया, आपके साथ जाने से पहले आपकी बहन आपसे क्या कहना चाहती है, मेरी बात सुनिए भैया। तो मान सम्मान रखूं मैं ये ससुराल की, बिन इजाजत के साथ कैसे चालू बिरान। राखिए भैया तुम्हें दे रही ये लो, ये लो राखिए भैया तुम्हें दे रही, दिल विदाई के साथ कैसे चालू विराम, ये लो राखी भैया। भैया, आज आपकी बहन बिना अपने पति की इजाजत मैं आपके साथ नहीं जा सकती भैया। अगर बिना पति की इजाजत आपके साथ में जाती हूँ भैया, तो मेरे ससुराल के मान सम्मान बिगड़ जाएगा। माता पिता तो बचपन में मर गए, आपने भैया मुझे पढ़ाया लिखाया है, यहाँ तक कितना शिक्षा देते चले आए कि कहा आप बताते रहते हैं कि बहन बहू बेटी डोली उसके मैके सुटती है और ससुराल से उसकी अर्थी निकलती है। तो भैया, आज आपकी बहन अपने ससुराल के मान सम्मान मर्यादा को बचाते हुए आज मैं बिना पति की इजाजत से आपके साथ में नहीं जा सकती भैया। क्या मेरे मालिक, इतना दुख मुसीबत सहने के बाद भी आज मेरी छोटी बहन मुझे कितनी बड़ी शिक्षा दे रही है कि भैया बिना पति की इजाजत के मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अगर बिना इजाजत के आपके साथ जाती हूं तो घर का मान सम्मान बिगड़ जाएगा, मर्यादा बिगड़ जाएगी। और यहां तक मेरी बहन मुझसे कह रही है कि भैया माता पिता तो बचपन में मर गए, आप ही ने मेरा मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और यहाँ तक कि आप शिक्षा देते चले आए कि बहन बेटी की डोरी जो है मायके से उठती है और ससुराल से उसकी अर्थी निकलती है। बहन, ये राखी मुझे तू दे रही है,
अरे बहन, मैं राखी लेने नहीं आया हूँ, बल्कि राखी बंधवाने आया हूँ। अपने हाथों से बांध देना बहन। भैया मैं भी सोचती हूँ कि आज अपने हाथों से पहले भैया कलाई में राखी बांधूं, लेकिन भैया आज मैं बहुत मजबूर हूँ। आज जान रहे हो मैं आपके हाथों में राखी किसी नहीं बांध पा रही हूँ। भैया अभी मेरी नन्ना लंकनी देखेगी ना, वो मुझे बहुत मारेगी। भैया आज मैं अपने ननद के डर से आपके हाथों में राखी नहीं बांध पा रही हूँ। आप ले जाना घर, आप बांध लेना। भैया आप चले जाओ यहाँ से। ठीक है बहन, अगर तू आज अपनी ननद की वजह से मेरे हाथ में राखी नहीं बांध पा रही है और ये राखी मुझे दे रही है, तो ठीक है बहन, मैं ले जा रहा हूँ, घर ले जाके बांध लूंगा। लेकिन अपना ख्याल रखना बहन, रोना नहीं। अगर तू रोएगी बहन तो तेरे भाई का दिल नहीं लगेगा। भैया आज आप जा रहे हैं ना, लेकिन यहाँ जाने बाद इस भागर बहल को भूल मत जाना। माता पिता मर जाने बाद आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। आप मेरी खबर लेते रहना भैया। ये क्या कह रही है कि भैया आप भूल मत जाना? अरे बहन, मैं ही नहीं, संसार का कोई भी भाई होगा जिसे परमात्मा बहन दिया होगा, वो नहीं भूलता। फिर माता पिता के मर जाने के बाद तेरे सिवा मेरा कौन है बहन, जो कि मैं तुझे भूल जाऊंगा। जा रहा हूं बहन, ठीक है। अपना भैया हो ये भूला जीना बहिनी का सुदिया, ये भैया हो ये भूला जीना बहिनी का सुदिया। बहन, ये आज कैसे तू बहकी बहकी बातें कर रही है? बहना हो मोरी, बहना हो, बहना हो मोरी, बहना हो, कैसे भुलाऊं तोरी सुदिया, बहना हो कैसे। दद्दू सतारिया सीमेंट कंपनी के ठेकेदार की तरफ से 11 रुपया हार्दिक स्वागत। ये बोला कब आईबा भैया ये हमारी दुआरिया, बोला कब आईबा भैया। बहुत जल्दी औबई बहना तोहरी दुआरिया, बहुत जल्दी औबई बहना। और रहिया जो आते रही हमारा नजरिया, रहिया जो आते रही हमारा नजरिया, कि बीरना हो बहना हो तू तो मेरे आँख की परिया, बहना। यह सीन देखते हुए अभिमान पटेल की तरफ से 11 रुपया का पुरस्कार 21 रुपया का बान है। चच्चा कहीं हमार कमाई की है जाता। 21 रुपया का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हे भगवान, मेरे भैया जा फिर खुशहाल है परमात्मा, मेरे भैया की रक्षा करना मालिक। चले हूँ आपका सारा है भोलेनाथ।